श्री हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। जय श्या राम। प्रेमी भक्तों, श्री हरि मिलन के ये कुछ विशेष संकेत है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और मुझको ऐसा लगा कि हाँ, आपको बताने भी सही रहेगा, उत्तम रहेगा। क्योंकि भक्ति मार्ग में काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि लंबे समय से, लंबे अरसे से भक्ति किए आ रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि हमें कुछ मिल नहीं रहा है। तो यहाँ पर आप ये बातें कुछ सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये हमारे साथ भी ऐसा होता है, और कहीं ना कहीं इस भक्ति मार्ग में आपके लिए बेहद सहयोगी होगे। क्योंकि भक्ति मार्ग में भी थोड़ा बहुत पुनर्बलन होना जरूरी है, कुछ ना कुछ छोटे छोटे चमत्कार होना जरूरी है, ताकि भक्ति के मार्ग पर विशेष बल बढ़ता रहे। भक्त अपनी राह से भटके ना, अर्थात वे भक्ति मार्ग पर ही चलता रहे। इसलिए परमात्मा प्रभु बार बार आपके जीवन में कुछ ना कुछ छोटे या बड़े चमत्कार करते हैं रहते हैं। अब देखिए प्रेमी भक्तों, ये विशेष संकेत क्या होते हैं जो प्रभु भक्ति से आपको जोड़े रखते हैं, और हरि मिलन के आपके जो कार्य हैं, जो लक्ष्य है, उसको और सुदृढ़ कर देते हैं, यानी मजबूत कर देते हैं एक तरह से। कि प्रेमी भक्तों कि क्या होता है कि ध्यान अवस्था आप जब भी करते हैं, ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही मैं मानता हूँ कि भक्तगण हैं, अर्थात उस भक्त को किसी धागे मात्र से भी मोह ना रहे, धागे मात्र से भी। ये मेरी विशेष बात ध्यान रखना विशेष रूप से, कि धागे मात्र से भी आपको मोह ना रहे किसी चीज़ से, कि आपने कोई धागा बांध रखा है या उससे कुछ आपको अच्छा लगेगा, या फिर मैं माला जाप कर रहा हूँ उससे भी मेरे कुछ लाभ हो, इस चीज़ का बिल्कुल मोह ना रखे। स्वयं के अंदर जो बैठा हुआ है उसके प्रति सुदृढ़ विश्वास होना बहुत जरूरी है। आपके स्वयं के अंदर जो बैठा है उस पर अगर आपका विश्वास इतना मजबूत हो गया, इतना कठोर हो गया, ये मान के चलिए आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती आप प्रभु मिलन से। इसलिए कि धागे मात्र से भी आपको मोह नहीं होना चाहिए इस मानव जीवन में। कपड़े गाड़ियाँ संसाधन ये तो काफ़ी दूर की बात है, मैं तो केवल धागे मात्र से, यानी एक बाल बराबर की चीज़ से भी मोह नहीं होना चाहिए इस शरीर से। केवल है मोह है तो उसके अंतर रखो, जो अंतर बैठा है उस परमात्मा में मोह रखो, जो वही चीज़ है वही आपको पार लगाएगा उस नैया से जहाँ से आप फंस रखे हो। ध्यान रखो। अब देखो कि क्या है कि ध्यान करते समय सबसे अच्छी बात है कि ध्यान करते समय आप जब करते रहते हैं और कुछ ना कुछ आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई छू रहा है, एकदम झटके आते कभी कभी कि नहीं, बिल्कुल अचानक आप एकदम से एकदम झटके, आपको लगता है कि हाँ कुछ हुआ है आसपास में, आपको ध्यान नहीं रहता है, आपको किसी ने छुआ है, ये बिल्कुल सही जा रहे हो आप। अर्थात भक्ति मार्ग में ये होना बिल्कुल आम सी बात है, क्योंकि जो प्रथम स्टेज में ही होता है, ताकि काफ़ी लंबे समय तक भक्ति करते रहते हैं। ऐसा उनको लगता है कि हाँ किसी ने मुझे छुआ है, किसी की आवाज़ बहुत तेज सही है, ये हुआ है वो हुआ है। तो ये क्या होता है कि ध्यान करते समय कई भक्तगण ऐसे होते हैं जो ध्यान करते हैं लंबे समय तक, वो अवगत हो जाते हैं, यानी अब उनको बेसुध हो जाते हैं, किसी चीज़ का ध्यान नहीं रहता है, और कुछ ना कुछ अंतर से आवाज़ें आती है किसी ना किसी प्रकार की, उसकी ही ये क्रिया के स्वरूप प्रतिक्रिया होती है, जो आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी ने छुआ है। परमात्मा आपको स्वयं अंदर से ही बैठा बैठा पुकार रहा है और देख रहा है। अब देखिए दूसरी चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि ऐसे कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो दया भाव और भोले भाले होते हैं, बिल्कुल भोले भाले। देखिए ये सबसे अच्छे भक्त होते हैं जो एकदम दया भावपूर्ण होते हैं और भोले भक्त होते हैं, बिल्कुल भोले भक्त। ये तो मान के चलिए ये जो भक्त है ना, इनको परमात्मा इतना जल्दी मिलता है जैसे कि कोई जन्म लेते ही शिशु चलने लग जाए, वो वाली बात हो जाती है। ये भक्त बहुत ही विशेष होते हैं, दुर्लभ भक्त। देखिए जिन भक्तों के मन में दया भाव का, करुणा का भाव है, अर्थात वे भोले वाले, अर्थात हर चीज़ में परमात्मा का स्वरूप देखते हैं, वह भक्त बहुत विशेष दुर्लभ भक्त होते हैं। आज के समय में, आज के वर्तमान समय में बहुत मुश्किल से देखने को मिलते हैं। उनका हरि मिलन बहुत जल्द होता है, बहुत ही जल्द होता है, मेरा मानना ऐसा है, और होता है। काफ़ी संत जन ऐसी बात कह भी चुके हैं, क्योंकि सरल होना हर किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि सरल में ही देखिए स से सीता, र से राम और ल से लक्ष्मण, क्योंकि राम परिवार पूर्ण आता है इसमें। अब देखिए
तीसरा ये कि स्वयं की धुन में ये मस्त रहते भक्त। देखिए हरि मिलन में जो हरि मिलन का जो एक विशेष रूप होता है कि प्रभु भक्त परमात्मा से मिलता है, तो क्या होता है कि वो ये स्वयं की धुन में लगा रहता है, उसको समाज की, परिवार की, किसी की कोई चिंता नहीं होती। देखिए आलोचनाएं तो सब करते हैं, मगर वो भक्त होता है ऐसा कि उसको कोई और चीज़ सूझती नहीं है कि हम बोले जो परिवार बोल रहा है सो बोल रहा है, मगर वह अपने उस परम नाम को पकड़ के रखते हैं कि नहीं, अगर गति को सदगति में बदलना है तो इस प्रभु नाम को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और एक ये होता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे असफल कार्य होते रहते हैं, बार बार लंबे समय से अटके हुए हैं, कई बार आपने करने की कोशिश कर ली मगर असफल हो जाते हैं। मगर एक लम्हा ऐसा आ जाता है, यानी उस चीज़ का समय आ जाता है कि वो कार्य सफल हो जाता है। यानी कहीं ना कहीं आपका इतने लंबे समय से पैसा भी अटका हुआ है तो आपको मिल जाएगा। विशेष दूत आपका विश्वास अडिग रहना चाहिए कि हाँ मिलता है वो, और मिल भी जाता है वो काफ़ी लंबे समय। ये होता है स्वयं प्रभु कृपा से ही संभव है। देखिए ऐसी चीज़ों से आप ध्यान रखें कि आपको प्रभु कहीं ना कहीं देख रहा है और आपकी मदद करने की कोशिश ज़रूर कर रहा है। तो एक अंतिम ये संकेत और होता है ऐसे प्रेमी भक्तों के लिए, और ये विशेष संकेत मैं मानता हूँ, सबसे विशेष संकेत यही है कि प्रभु मिलन जो रखता है आस्था, जिसका अंतिम समय भी आ जाता है, तो वो इतना खुश होता है, इतना खुश होता है प्रेमी भक्तों कि उसको किसी बात का डर नहीं होता है, क्योंकि उसने अपने तमाम पूरी उम्र का आकलन कर चुका होता है। वो आकलन कि मैंने मेरे जीवन में किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति के साथ बुरा नहीं किया, अर्थात मैं उस प्रभु से मिलना चाहता हूँ और प्रभु मेरे लिए मेरे इस कार्य में मेरा सहयोग करेंगे। और उसको इतना दृढ़ विश्वास होता है कि अब मेरा अंतिम समय प्रभु मिलन बहुत समय निकट आ गया, तो वो खुश रहता है। इस बात पे दुख नहीं होता है कि मेरा लास्ट समय है, मैंने यह भी नहीं किया, वो भी नहीं किया, उसकी शादी करानी रह गई, ये रह गया, वो ऐसा द्वेष मतलब अपने आप में इतना आत्मविश्वासी बन जाए कि प्रभु मिलन आपका स्वयं निश्चित कर ले आप कि हाँ मेरा प्रभु मिलन स्वयं हाँ अटूट है, मेरा विश्वास हो के जरूर रहेगा, इतना अटूट विश्वास कर लीजिएगा। तो हरि मिलन में कुछ ज़्यादा समय बाकी नहीं रहा, शेष समय ही है, क्योंकि गृहस्थ जीवन भी ऐसा है कि इसमें जब आदमी पैर रखता है और दूसरा कदम जब बढ़ाता है तो डायरेक्ट वो वृद्धाश्रम आ जाता है। एक ऐसी पहेली है कि गृहस्थ जीवन बहुत तेजी से निकलता है प्रेमी भक्तों। तो आप विशेष ध्यान रखें कि आपका श्री हरि मिलन संभव है, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपका निसंदेह रूप से हरि मिलन होगा। और ये मेरा भी दृढ़ विश्वास है, आपका भी ऐसा ही होना चाहिए कि भक्ति मार्ग में आपको कई तरह की बाधाएं भी उत्पन्न होंगी, कई तरह के ऐसे भी मार्ग आएंगे कि आपको थोड़ा हताश कर देंगे, मगर आपका विश्वास अधिक ऐसा कम नहीं होना चाहिए उस प्रभु के प्रति। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ मजबूत रखे आपके अंदर, ठोस बनाए रखे, ताकि आपको और आप प्रभु से मिलन का आपका रास्ता बिल्कुल सीधा कर दे, अर्थात किसी और जगह आपको जाने की कहीं ज़रूरत ना पड़े। प्रेमी भक्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर नए आए हैं और तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्रेमी भक्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।